मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लगातार दबंगों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र का है, जहां देर शाम मोहल्ले के दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुमेर अपनी गाड़ी में बैठा था, तभी मोहल्ले के करीब 1 दर्जन लोग असलहों और लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे और उस पर जान से मारने की नियत से हमला बोल दिया। पीड़ित को बचाने आए परिवार के सदस्यों को भी पीटा गया। हमले में सुमेर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर 30 टांके लगे हैं और हाथ की उंगलियां टूट गईं। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मोहल्ले के दबंग लंबे समय से इलाके में आतंक फैलाए हुए हैं। पीड़ित की मां ने कहा कि इन दबंगों से वे बेहद परेशान हैं और उनके बेटे को बेरहमी से पीटा गया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित की मां ने शासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। क्या मामला हुआ, आपके चोट लगी, कैसे लगी, क्या पूरी घटना? सर, कल रात में मैं अपनी कार में था, घर के बाहर 4-5 लड़के आए। उन लोग बेसबॉल बैट, छुरिये और पिस्टल की पीछे से उन्होंने यहाँ पे मारा और मारते ही चले गए। सर में मेरे 30 टाँके आए और मेरे घर वालों को, मेरे घर की औरतों को मारा है। और जब एक मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसके ऊपर डंडा ही मारा था। वो कौन लोग हैं, कुछ जानते हैं? घर के सर आगे ही रहते हैं। उनका नाम है, जो आपसे क्या? कोई पुरानी वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं थी सर, कोई भी दुश्मनी नहीं थी। वो कितने लोग होंगे? वो 12 लोग थे। सबके हाथ में हथियार थे? सबके हाथ में हथियार थे। तो इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? इसकी सूचना पुलिस को दी तो उन्हीं ने मोहसिन रजा से सोर्स लगवा के 307 धारा ख़त्म कराई है। आप मतलब धारा किसने खत्म करा? शमीम तो मुकदमा लिखा भी नहीं गया होगा ना? नहीं लिख गया। शमीम ने, उन्होंने क्या धारा कम करा दी? धारा कम कराई है सोर्स लगवा अब के। आप क्या चाहते हैं मीडिया में? हम ये चाहते हैं सर, ये सर दबंगाई वाला इलाका भी नहीं है ना, एक लखनऊ ऐसा है किसी के घर के सामने किसी को मार रहे हो, घर के अंदर घुस रहे हो। हम ये चाहते हैं सरकार हमारी सुनवाई करे। हम मोहम्मद उमर की माँ है। क्या पूरा मामला है, कल क्या हुआ पूरा? कल रात में हमारे घर के पास गाड़ी में मेरा बेटा बैठा हुआ था, मेरी नंद के बेटे के साथ। शमीम के लड़के ने उसको गाड़ी से खींच के नीचे गिरा लिया, उसके सर पे बड़ी वाली हॉकी से मारा, सर बिल्कुल लहू लुहान हो गया वो। और जब वो भागा है तो जो है उसको गिरेबान पकड़ के फिर खींच लिया। वो हमको आवाज़ नहीं दे पाया। और उसके शमीम का लड़का, शमीम के 2 लड़के हैं दोनों, और जितने मोहल्ले के थे वो, और बंदूक की जो पीछे का हिस्सा होता है उससे उसके यहाँ पे मारा है। उसकी जो है सर में 30 टाँके लगे हैं और हाथ की 2 उंगलियाँ टूट गई हैं। हम बहुत परेशान हैं। थाने में करी आपने? जी हाँ, इसकी शिकायत थाने में करी है। उसने जो है उधर से दफ़ा कम करवा दी है। क्या लगता है लड़ाई क्यों करी होगी? उन्होंने क्यों मारा? गाड़ी में कोई बैठा है, एकदम से आए, उसको गिराया, मारा? उसका जो लड़का है वो गाली गलौज हर वक्त करता है खड़ा होकर सड़कों के ऊपर। वो क्या है, गुंडे टाइप के लोग हैं? गुंडे हैं, मवाली हैं, छुरिये चलाते हैं, चक्कू चलाते हैं, और बंदूक की पीछे के हिस्से से उसके यहाँ पे मारा बहुत कस के। तो क्या उनके पास पिस्टल लाइसेंस? उनके पास लाइसेंस है पिस्टल का। उसी को दिखाते पार्टी में नहीं है वो, और सब भाग गए हैं, सब गायब हो गए घर से। छुरियों से उसकी उंगली काट दी है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही ना? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसा खिला दिया। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। जो हाफ मर्डर का जो सजा होती है वो उनको मिले, वो जेल में जाए, 6 महीने की चक्की पीसे वो। हम ये चाहते हैं। जिंदगी भर